नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज कुछ सवालों से शुरू करते हैं। भरे बाजार में बेटियों के चेहरे से नकाब नोच लेने वाले हैवानों की सजा क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए चौराहे पर बेटियों की आंखों में खौफ भर देने वाले धर्म के ठेकेदारों की सजा? क्या होनी चाहिए कौम के नाम पर बेटियों की मासूम दोस्तियों में दहशत का धुआं भर देने की सजा? इस खबर को देखिए और समझिए कि धर्म के नाम पर धंधा करने वाले ठेकेदार बुनियादी तौर पर दरअसल गुंडों की पलटन में तब्दील हो चुके हैं। वो हमारी खिलखिलाती हुई बेटियों के लिए नासूर बन चुके हैं और धर्म पर बोझ। इस कहानी से गुजरना उस दौर से गुजरना है जिसमें सभ्यता के तमाम पाखंड के बावजूद लड़कियों के लिए जीना रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा है। कौन सी शरीयत निभा रहे हो इस्लाम के ठेकेदारों? कौन सी शरीयत कहती है कि एक गैर लड़की को हाथ लगाएं? कौन सी शरीयत आपको पर्देदार को बेपर्दा करने का हुक्म देती है? कौन सी शरीयत आपको किसी को बेइज्जत बेआबरू करने का हुक्म देती है? कैसे और किसकी इजाजत से गैर लड़कियों को आपने छुआ, उन्हें बेपर्दा किया? लंबी दाढ़ी रखने वाले, टखने तक पायजामा पहनने वाले, पांचों वक्त नमाज पढ़ने का दावा करने वाले बीच बाजार में दो निहत्थी मासूम और असहाय बच्चियों के चेहरे से नकाब नोच रहे थे। गंदे इरादों से उन्हें हाथ लगा रहे थे, यहां वहां चिल्ला रहे थे, चेहरा दिखाओ, नाम बताओ, पूछ रहे थे उनका पता। ये सारे के सारे लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं और इनका दावा है कि यह इस्लाम की हिफाजत में सरे बाजार नोच रहे थे लड़कियों का पर्दा। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का बताया जा रहा है। दो लड़कियां अपने दोस्त के साथ भगत सिंह मार्केट में खरीदारी करने गई हुई थी। तभी कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और सीधे उन लड़कियों से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। उनके चेहरे से पर्दा हटाने लगते हैं और उन्हें धमकाने लगते हैं। लड़कियां दहशत में आ जाती हैं। लफंगों की टोली ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वो हाथ जोड़ती हैं, मिन्नतें करती हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते। वो लगातार उन्हें छेड़े जा रहे थे और ये सब कुछ सरेआम दिन के उजाले में एक व्यस्त बाजार के चौराहे पर हो रहा था। इन लफंगों के लिए सुन्नत का मतलब माथे की टोपी है, लंबी दाढ़ी है, टखने तक पाजामा है। तो दाढ़ी पाजामे को मोहम्मद साहब की सुन्नत मानने वाले और सर पर टोपी सजाने वाले भाई साहब, आप तो सरापा इस्लाम के नुमाइंदे दिख रहे हैं। फिर एक गैर नामहरम लड़की से आपकी ये बदसलूकी कौन से इस्लाम की पैरोकारी है? कुरान पाक या हदीस की कौन सी तिलावत कहती है कि आप गैर औरत पर गंदी नजर डालें, उसे गंदे इरादों से छुएं, उसके जिस्म के पर्दे को नोचें, खसोटें? लानत है इस्लाम की आपकी समझ पर। लड़कियों के साथ आया लड़का बार बार कहता है कि आप हमारी बात सुनिए तो सही, बीच बाजार तमाशा मत कीजिए, लड़कियों की इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए। लेकिन अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझने वाले मवालियों की नजरों में शैतान उतर आया था। तुम तो अपने आप को मुसलमान कहते हो ना, बेटियों को नोचने वालों? तो चलो हम तुम्हें इस्लाम समझाते हैं, क्योंकि तुम तौहीन कर रहे हो इस्लाम की।
इस्लाम और कुरान को समझने की सलाहियत ही नहीं है तुम्हारे अंदर। इस्लाम हरगिज नहीं कहता कि आप किसी को रुस्वा करें। प्यारे नबी का तो हुक्म है कि आप दूसरों की बुराई पर पर्दा डालें। मुश्किल में पड़ी लड़की को बचाने का हुक्म दिया है मोहम्मद साहब ने, चाहे वो किसी भी कौम की हो। तो आप कौन से दीन और इस्लाम को मानने वाले हैं जनाब? दरअसल अपने गंदे इरादों, गंदी नजर और गंदी सोच को इस्लाम के नाम पर चमकाने वाले दहशतगर्द हैं आप, और इस्लाम का हर हर्फ आप पर शर्मिंदा है। कुछ ही दिन पहले की बात है, खबर भी पढ़ी होगी तुमने लफंगो। मेरठ की बेटी इंशा अंसारी ने पूरे सूबे में मेरठ का नाम रोशन किया, सबसे ज्यादा नंबर लाकर। वो वकील बनना चाहती है ताकि इंसाफ के लिए लड़ सके। अगर इंशा तक मेरठ का यह वीडियो पहुंचेगा तो तुम्हारी बेहयाई उसे जीते जी मार डालेगी। वो कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगी, कैसे पढ़ाई करेगी, कैसे वकील बनेगी, कैसे लड़ेगी इंसाफ के लिए। बोलो इस्लाम के आसमान पर धब्बे के तौर पर दर्ज हो चुके मोमिनों, तुमने ये क्या किया है? कहां से लाएगी इंशा अंसारी ऐसी यूनिवर्सिटी जहां साथ पढ़ने वाला कोई हिंदू ना हो? कहां से लाएगी ऐसी कोर्ट कचहरी जहां इंसाफ मांगने वाले सिख ना हो? कहां से लाएगी ख्वाबों में पंख बांधने वाला वो हवाई जहाज जिसमें कोई ईसाई न बैठा हो? कहां से लाएगी वो गुलदान जिसमें जैन, बौद्ध, पारसी और नास्तिकों के फूल न हो? प्यारी इंशा, हम शर्मिंदा हैं। तुमने तो अपनी काबिलियत के झंडे गाड़कर खोदी जा रही खाई को पाटने का रास्ता चुना, लेकिन कुछ नामुराद गंदे लोगों ने उससे भी गहरी खाई खोद डाली है। और देखो ना, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम का मुहाफिज। कब तक फैलाई जाएगी ये जहालत? कब तक फैलाई जाएगी मजहब के नाम पर यह गंदगी? कब तक औरतों को रौंदते रहेंगे धर्म के ठेकेदार? कब तक गंदी राजनीति को मजहब के लबादे में पेश किया जाता रहेगा? कब तक, कब तक, कब तक? हम खिलाफ हैं ऐसे तमाम लोगों की, वो चाहे इस तरफ हो या उस तरफ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी बातों से ठेस पहुंची हो, इसके लिए माफी मांग लेता हूं, लेकिन इस पर बोलना बहुत बहुत जरूरी था। आप बेशक मुझे लानतें भेजिए, मुझे बुरा भला कहिए, लेकिन मैं ही नहीं, मेरी तरह के तमाम लोग जो कि हर धर्म और समुदाय से हैं, जो कि हिंदू भी हैं और मुसलमान भी, जो कि ईसाई भी हैं, क्रिस्तान भी, जो कि औरतें भी हैं और मर्द भी, जो कि बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी, अंतिम सांस तक बेटियों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी पाक मुस्कान को रौंदने वाले लोगों के खिलाफ। कोई फर्क नहीं पड़ता वो गुंडे किस बिरादरी, कौम या संप्रदाय से आते हैं। धर्म के किसी भी धंधेबाज को संविधान और लोकतंत्र को कुचलने की छूट नहीं दी जा सकती। हमने मुश्किल से इसे हासिल किया है और इसे हर कीमत पर बचाना इस मुल्क के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन लगे कि हम सही बात कर रहे हैं, हिम्मत का काम कर रहे हैं, आपके दिल की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 19 इंडिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।